इस केस ने दुनिया को दिखाया पावर ऑफ मनी। कई गर्ल्स की एज ज्यादा नहीं होती थी। सो एप्स्टीन एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर था जो जुलाई 2019 में सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस में उसको अरेस्ट किया गया है, जिसके 1 महीने बाद उसकी मिस्टीरियस मौत हो गई है। कुछ लोग सुसाइड कहते हैं, बट ये सुसाइड नहीं, ये एक प्लान्ड मर्डर भी क्या कहा जाता है। बट इसके पीछे एक प्रॉपर कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए इस पर कुछ कह नहीं सकते। बट यस, अभी के लिए ऑफिशियली सुसाइड डिक्लेयर्ड है। गाइस, गर्ल्स की एज ज़्यादा नहीं होती थी। 18, 19, 14, 15 साल की लड़कियां होती थी जिनको बोला जाता था कि मसाज देना है और मसाज के बदले तुम्हें कुछ अमाउंट पैसे दिए जाएंगे या फिर गिफ्ट्स का लालच देके मैनिपुलेट किया जाता था, अब्यूसिव सेक्स में कन्वर्ट हो जाता था। इसलिए गाइस, मैक्सवेल को हेल्पलर नहीं बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट माना गया था। तो गाइस, इस केस में 4 मेन एक्यूजर्स थी जिन्होंने टेस्टिमनी दी, जिनका नाम जेनी, कैट, कैरोलिन और एनी फार्मर था। जेनी बताती कि जब वो 14 साल की थी 1994 में, तब उसका सेक्सुअली अब्यूज हुआ था एप्स्टीन के थ्रू, और वहाँ पे मैक्सवेल भी प्रेजेंट थी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस के तौर पे उसकी टेस्टिमनी ली गई, जिससे प्रूफ हुआ कि हाँ, मैक्सवेल भी इसमें स्ट्रॉन्ग भागीदारी निभाती थी। तो गाइस, एक और सर्वाइवर मैरिया फार्मर, जिन्होंने क्लेम किया कि 1996 में उसके साथ और उसकी सिस्टर 14 साल की सिस्टर एनी फार्मर के साथ मैक्सवेल और जेफरी एप्स्टीन ने सेक्सुअली अब्यूज किया। 16 अप्रैल 2019 में फेडरल कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया, जो कि एक लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ बना। एप्स्टीन की डेथ के 11 महीने बाद मैक्सवेल को न्यू हैम्पशायर जगह से 2020 में अरेस्ट कर लिया गया। उस पर चार्जेस लगाए गए, जैसे कि सेक्स ट्रैफिकिंग, कॉन्स्पिरेसी टू ट्रांसपोर्ट माइनर और ग्रूमिंग ऑफ विक्टिम। इस ट्रायल दिसंबर 2021 में न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में हुआ। 29 दिसंबर 2021 में मैक्सवेल को 6 में से 5 चार्जेस में गिल्टी पाया गया। 28 जून 2022 में मैक्सवेल को 20 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि प्रोसिक्यूटर्स ने 30 से 55 साल की सजा डिमांड रखा था, बट फाइनल अप्रूवल 20 साल की पनिशमेंट का ही हुआ। तो गाइस, एप्स्टीन और मैक्सवेल के कनेक्शन पॉलिटिशियंस और एलिट्स तक बताए गए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में हाई प्रोफाइल लोगों के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला। एक रूमर्ड क्लाइंट लिस्ट भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई। यही केस का सबसे बड़ा डिबेट का पार्ट है। 2026 में मैक्सवेल ने लॉ मेकर के सामने डिपोजिशन में विथ एविडेंट किया और क्वेश्चन का आंसर देने से मना कर दिया। वो अभी भी 20 इयर्स की सेंटेंस सर्व कर रही है। इससे इन्वेस्टिगेशन और मिस्ट्री और बढ़ गई। इस केस ने दुनिया को दिखाया पावर ऑफ मनी, पावर और मनी का मिसयूज, विक्टिम्स की लॉन्ग फाइट फॉर जस्टिस, लीगल सिस्टम की लिमिटेशंस कितनी तक है। गाइस, आज भी लोग पूछते हैं एप्स्टीन फाइल में और क्या क्या छुपा है। कुछ आंसर मिल गए हैं और कुछ सीक्रेट अभी भी अनक्लियर्ड है। मिलियंस ऑफ फाइल जो है वो अभी भी डिक्लेयर्ड नहीं हुई है, अभी भी पब्लिक नहीं हुई है। शायद इसीलिए ये केस हिस्ट्री का सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैंडल में से एक बन चुका है।